तो 7 अगस्त की वाणी है। रातें मुरली। ओम शांति। बाप दादा मत पढ़ो। मीठे बच्चे, याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे, क्योंकि याद की लंबी यात्रा है। जब तक जीना है तब तक चलना है। तो तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। तो जो बाबा बताते हैं 108 रत्नों की जो माला बनेगी, उसमें तभी आ सकते हैं जब बाबा से सच्ची प्रीत हो। प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उसी का आंसर है, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाए। तो ये शरीर से ही नहीं रहा तो बाकी संबंधियों की तरफ भी प्यार नहीं जाएगा, पुरानी दुनिया से ही उठ जाएगा। तब एक भगवान की तरफ लगेगी। जीते जी मर जाना, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी तो सबसे रिश्ते नाते वैसे ही खत्म हो गए। तो वो है, जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। तो बाकी हमारे कर्तव्य हम पूरे करें, जो भी हमने करना है वो जरूर पूरे करें, मगर जैसे भक्ति में भी मानते हुए आए कि ये सब भगवान की देन है, तो वैसे ही बनना। मगर प्यार एक बाबा से हो। बुद्धि में रहे अब घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया। अब सब कुछ भूल मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। गीत है बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, ऐसे करके की। ओम शांति। मीठे मीठे सिके लगे बच्चों ने ये गीत सुना कि ये है झूठी दुनिया। झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई हमारी दुनिया थोड़ी है, ये तो माया का राज्य है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है। अभी तो सुख का नाम निशान नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। ये अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति किसी न किसी मात्रा में दूसरे से झूठ जरूर बोलेगा। और दूसरी बात की मृत्यु का यहाँ पता नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो मृत्यु लोक है, वह है अमर लोक। वहां पे मृत्यु ऐसे नहीं आती कि कभी भी रोड से कोई जा रहा है और किसी ने गाड़ी से मार दिया। ऐसा नहीं कि देवता ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। मृत्यु लोक में काल खा जाता है, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर शरीर छोड़ा तो फिर दोबारा से जन्म यही लेते हैं। बच्चे जानते हैं, अब हमने 84 जन्म पूरे किए। अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। हमने जितने 84 बार माँ बाप ले लिए, 84 बार अलग 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 संबंधों में आ गए, तो अब हमारा जो है हिसाब किताब पूरा। चलो वापस, बाबा आए हैं लेने लिए। तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि। जो जो भारत के ही हैं, जो अज्ञानी है, वो है कौरव। और बाकी जो है यादव। अब जैसे विपरीत बुद्धि क्या है कि खुद ही जैसे अपने विनाश का सामान इकट्ठा करते जाते हैं। कि जैसे चाइना में बाढ़ आई तो चाइना ने बहुत दोहन भी किया है क्लाइमेट का, तो अब आई हुई है। अब उनको ये समझ ही नहीं आता कि क्योंकि हम क्लाइमेट के साथ ऐसा करते हैं तो फिर बाढ़ आती है। तो ऐसे विपरीत बुद्धि है, अपना ही नाश करते हैं। अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, माना अपने घर में रहो, जो जिम्मेवारियां हैं माता पिता बच्चों के प्रति वो पूरी करो, बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है। तो ये तो फिल्म जो क्लोज हो रही है वो सबके लिए क्लोज हो रही है। सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं। तुम तो जीते जी मर चुके हो, क्योंकि उनको तो जब आत्मा का मोह होता है तो उसको मरने में बड़ा दर्द होता है। उसको लगता है सब कुछ छूट जाएगा। मैंने अपनी पूरा जीवन लगा के ये पूंजी इकट्ठी करी, इतने संबंध ने बनाए, और ये छूट जाएंगे तो इसलिए उन्हें दुख होता है। और तुम बाबा कहते हैं तुम तो जीते जी मर चुके हो, तुम पहले से ही संन्यास कर चुके हो, इसलिए आराम से जाते हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। ये भी नहीं है शरीर भी अच्छा रहे। ठीक है, बाबा की अमानत समझ के इसका ध्यान रखते हैं, मगर हमारा मोह नहीं है। छूटता है तो छूट जाए। आत्मा को रोशनी मिली है, हम बाप के बच्चे हैं, हमारे 84 जन्म पूरे हुए।
अब खेल पूरा हुआ तो जैसे हमें दिखाई पड़ रहा है तो हमें रोशनी है, दुनिया में आगे का नहीं पता है तो उनके लिए अंधियारा है। आत्मा को रोशनी मिली है, हम बाप के बच्चे हैं, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब खेल पूरा हुआ, हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं, तो ये चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी ये अंतिम जन्म है, बाप आया है लेने लिए, अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। सुदर्शन चक्रधारी बने हो ना, समझाया जाता है कि ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है कि जितने भी भारतवासी हैं सबके 84 है। वो तो जो पहले आया उसके 84 है, जो बाद में आया उसके कम है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जब भी बाबा आते हैं नीचे, सबसे पहले यही कहते हैं कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ, 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी कर ना सके। 84 लाख ही हो गए, वो तो इतना बड़ा नंबर है, उसमें कहाँ कहाँ फिर बताएंगे, नहीं हो सकता। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। ये नॉलेज ऐसी है कि अपने आप में यूनिवर्सल है। एक ये नॉलेज पढ़ ली तो बाकी सारी इसमें आ गई। अब सारे धर्म कैसे कैसे आते हैं वो भी पता है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वह झट समझ जाएंगे, बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब बाप वापस लेने लिए आए, जिसके लिए ही ये महाभारी लड़ाई। उन सब की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही विनाश काल में विपरीत बुद्धि का अर्थ है और ही जैसे विनाश के पास जाते जाते, जितना ज्यादा प्रयत्न करते हैं उतना ही ज्यादा विनाश के और पास जाते जाते हैं, तो विपरीत बुद्धि हो गई। विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही संगम विनाश काल है, ऐसा नहीं है, सिर्फ यही है विनाश काल। वहां तो वृद्धि को पाते रहते हैं, अभी सबका विनाश हो। 700 करोड़ जनता और वहां रह जाएगी सिर्फ 9 लाख, तो आप सोचिए कितना बड़ा विनाश है। और इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह ना सके कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। जब ये सारे एक्टर एक्ट्रेसेस नीचे आ गए तो आखिर में जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर आता है, तो वो फिल्म का समापन करता है। तो अब ये नाटक का समापन हो रहा है। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। गाया भी जाता है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भाई ये कहावत चली आई है कि कुमारी वह जो 21 कुल का, कौन से 21 कुल का उद्धार, कैसे उद्धार करेगी, है ना। तो अब ये बाबा के जब हम बने तब हमें समझ आया कि अगर कोई अपना जीवन यहाँ देता है तो दूसरे के जैसे 21 कुल का उद्धार करता है, तो उसका जीवन महान है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। आप देखिए कुमारी जो होती है वो किसी के पैर नहीं छूती है, सारे कुमारी के पैर छूते हैं। शादी हो जाती है फिर वो सबके पैर छूती रहती है। जगदम्बा भी कुमारी है ना, जो मम्मा, कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए ना, जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। भाई वो जो क्या, वो मदर टेरेसा, वो भी एक तरीके से जगत माता ही हो गई। ऐसे तो बहुतों को कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होंगी, ऐसे तो नहीं कि अखबार। दुनिया में कलयुग में क्या है, यहाँ तो आप किसी को भी पैसे दो और जो मर्तबा चाहिए, जो टाइटल चाहिए वो खरीद लो। रचता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। माना जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव। बाबा ने कहा इस विनाश काल में हमारी बुद्धि जो है एक बाबा की तरफ लगी हुई है कि बाबा जो बताते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, हमारे में भी ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे हैं। कोई अच्छा समझते हैं, कोई धीरे धीरे समझ रहे हैं। जिनकी पूरी प्रीत है, सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए। और सबसे प्रीत तोड़नी पड़े, नष्टो मोहा बनना है। जो ये गीता का अध्याय है कि तू सारे धर्मों को छोड़, एक मेरी शरण में आ, और ये सारे अपने मोह नष्ट कर। तो वो अर्जुन हम है। हम वो गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर 1 पे है, कोई चैप्टर 10, 11, 12 पे है, हर एक अपने पुरुषार्थ के हिसाब से। तो बाबा कहता है नष्टो मोहा बनो, पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं,
जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग, नई दुनिया रचता हूं। भाई कोई किसी का कोई प्लॉट पड़ा हो, उसमें कोई पुराना घर टूटा फूटा हो, तो उसको तोड़ के वो नया बनाता है, बहुत खुशी खुशी से बनाता है, क्योंकि उसको पता है नया बनेगा तो उसके अंदर ये सहूलियतें होंगी। उसी तरीके से हमें भी पता है ये दुनिया जाएगी तो नहीं आएगी। नई दुनिया में नई दिल्ली है, यही जमुना का कंठा है जहां तुम राज्य करते हो। ये जो दिल्ली में जमुना नदी है, वहीं पे ही होगा। तुम जानते हो, भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है। ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। भाई आपने एक बाबा को दिल से बाबा कहा, सारा ज्ञान एक तरीके से उसमें समा गया। एक बाबा शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। वो कभी एक डिटेल की बात है। मगर भक्ति है, भक्ति में तो बहुत सारे वेद शास्त्र, अलग अलग देवता, बहुत सारे हैं। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। जो सबसे जो मुख्य झाड़ का जो तना है, जो पेड़ का जो तना है, वो है देवी देवता धर्म। बाकी जितने भी धर्म निकले हैं, आप देखेंगे उनकी शिक्षाएं, तो उसी को हिंदू धर्म बोलते हैं, तो हिंदू धर्म से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि वो उसी पेड़ से निकली हैं। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं। बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती है। वही सतयुग त्रेता युग में एक ही धर्म चला आ रहा है, और द्वापर कल युग में अब तो आज कितने सारे धर्म है। कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो, ब्राह्मण तो तुम हो ही, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंच के ऊंच है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। कहा जाता है कि रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत होती है। मगर अगर वो धर्म ही टूट जाए, जैसे आज धर्म के नाम पर ही झगड़े होने लग जाते हैं, उसको धर्म नहीं बोला जाता है। धर्म में ताकत है। सतयुग में जो सारे एक परिवार के रूप में रहते हैं, क्योंकि वहां धर्म वैसा है। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं, तो ये भगवान जो है अभी धर्म स्थापना का कार्य चल रहा है। तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो बाप का बनने से। गोया सर्वशक्तिमान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिमान बनाते हैं। बाबा ही हमें योग सिखलाते हैं, जिससे हमारे अंदर शक्ति धीरे 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 इकट्ठी होती जाती है। बाप है कितना गुप्त, यही तो उसमें दिखाया कि जो श्री कृष्ण ने बोला कि मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा युग में, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आप देखेंगे जो अभी बाबा की जो शक्ति सबसे ज्यादा जो दिखाई पड़ती है, वो ज्ञान की ही दिखाई पड़ती है, और कोई चमत्कार बाबा नहीं दिखाते हैं। तो बाबा गुप्त है, उनको अपना शरीर है नहीं। सर्वशक्तिमान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे ना भाई। अगर बाबा सर्वशक्तिमान है तो वो शक्ति देगा, तभी तो वो शक्ति काम आएगी। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। तो हम सारे, क्योंकि शिव से शक्ति लेते हैं, तो हम सारे ही शिव शक्ति हैं, चाहे भाई चाहे बहन। शिव से शक्ति लेने वाली हो, नरक को स्वर्ग बनाती हो, ये तुमको बल मिलता है। योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिमान बाप से प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और एक का जितना पुरुषार्थ है उसकी उतनी प्रीत है बाबा से। बहुत विपरीत बुद्धि भी है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत है उन्हों की जो बहुत याद करते हैं। भाई ये तो सीधी सी बात है। जिसको सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसको जितना सत्य समझ आया, उतनी उतना ही उसको सुंदर लगेगा। जिसको सत्य नहीं समझ आया, उसको नहीं लगेगा सुंदर। उतनी उतना ही उसका लगाव होगा बाबा के साथ। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते भाई। अगर थोड़ी प्रीत होगी तो बाकी काम करेंगे भूल जाएंगे। कहते हैं क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। बाबा कहते हैं कि कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूँ, अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगी। कि अगर हम बाबा को याद ही नहीं करेंगे, शक्ति नहीं मिलेगी, तो वर्षा तो मिलेगा ही नहीं। जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। तो वास्तव में उतना ही जितना बाबा को याद करते जाते हैं, उतना धारणा पर चलने की, बाबा की धारणा ग्रहण करने की शक्ति मिलती है। वरना अगर याद नहीं करेंगे तो फिर वो धारणा अंदर होगी नहीं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, माना विकार में भी जाते रहो, बाबा बाबा भी करते रहो, फिर राज्य भाग्य मिल ना सके। तो ये तो दोगलापन है। बाबा ने कहा इससे नहीं कुछ, ये तो धोखा देना है एक तरीके से। वो राम राम जपना पराया माल अपना, वो तो वो वाली बात है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं,
बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं कैसे भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचो कि नहीं, हमारी ब्रह्मा बाबा से तो देखो कितनी अच्छी तरह हम बात करते हैं, या सेंटर में जाते हैं दीदियों के साथ तो वहाँ कितना अच्छा वो है। तो बाबा ने कहा बाबा से नहीं तो और किसी से भी ज्यादा समय चलेगी नहीं, अगर होगी भी तो वे ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। जब शिव बाबा से योग ही नहीं है तो आज नहीं तो कल तो झगड़ा होगा ही फिर, क्योंकि एक एक मत है ही नहीं है। योग ही नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते हैं, गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते। अब बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आपको पता है ब्रह्मा को सबसे बड़ा फिलोसोफर भी कहा जाता है। आप देखिए बाबा ने इतनी मुरलियां चलाई और कितने अलग अलग उसमें एस्पेक्ट्स कवर किए। अब बाबा ने कहा गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते। गॉडली बुलबुल माना जैसे बुलबुल मीठा बोलती है, तो ऐसे ज्ञान जो है अच्छा नहीं सुना पाएंगे अगर बाबा की याद नहीं होगी। तो बुलबुल बनना चाहिए ना। बाबा के पास गॉडली बुलबुल हैं, मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं, कोई काबर भी हैं। तो जैसे अलग अलग तरीके से पक्षी होते हैं, तोता रिपीट कर देगा, उसको और कुछ नहीं आता, बस वो रिपीट कर देगा। तो कई सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं, जैसा ज्ञान सुना वैसा आगे सुना देंगे। अब उसके अंदर तर्क क्या है वितर्क क्या है वो उन्हें नहीं पता, बस वो जैसा था वैसा सुना दिया। तो वो तोते हैं। अच्छा कोई काबर भी हैं, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई फिर पिजन भी हैं, वह आवाज नहीं कर सकते। जैसे पिजन आपको पता है वो करता रहता है, तो वो ज्ञान तो सुन लेंगे मगर आगे सुना नहीं सकते, तो वो जैसे कबूतर है। तो बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, और ऐसे ही आप बगीचे में जाओ तो फूल भी अलग अलग होते हैं। हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा फूल हूँ। तो आपको पता है जैसे गुलाब का फूल होता है, वो उसमें रंगत भी होती है, खुशबू भी होती है। फिर कई सारे फूल ऐसे होते हैं, उसमें रंगत तो होगी मगर खुशबू नहीं होगी, या खुशबू होगी तो देखने में अच्छा नहीं होगा। तो कौन सा फूल है, गुलाब का हूँ और रूहे गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ, क्या हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ भाई। हम भाई आपको पता है जब किसी का जब विवाह होता है तो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि भाई आप कहाँ तक पढ़े हो क्या है, तो क्या हम श्री लक्ष्मी को वर पाएंगे। ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाप से तो वर्षों वर्षा जरूर मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शिव बाबा आए तब तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं, शिव का भी बर्थ प्लेस है, तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। बाबा को ये बहुत बुरा लगता था कि ये शिव जयंती जो शिव बाबा इतना आकर कार्य करते हैं भारत के लिए, और शिव जयंती पे छुट्टी नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भारतवासियों की भूल है। अंधेर नगरी है, वही बाबा ने कहा ये तो अंधेर नगरी है। यहाँ पर है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, माना प्रजा में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो जाके राजा बन सके। तो फिर वो कहते हैं भाई ठीक है आप अपने में से चुन लो जो आपको अच्छा लगता है। तो वो चुनते हैं, वो जो व्यक्ति ऊपर गया वो भी काबिल नहीं है, तो इसलिए वो चुनाव ढेर सारे होते रहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति काबिल मिलता ही नहीं है। तो ये है प्रजा का, ये है कलयुग, जहाँ पे सारे ही व्यक्ति एक जैसे। होना चाहिए राजा रानी का राज्य, ये तो ड्रामा अनुसार है ही। तुम जानते हो भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा, तो उन्हों को भी जगाना है। फिर से देवी राजस्थान स्थापन होता है, ये फिर दोबारा से देवी देवताओं का बनेगा। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने हैं। भारत ही एक ऐसा देश था जिसकी जो है सभ्यता, जिसके मैनर्स दुनिया में गाए जाते थे। तो अब तो भारत कहीं नहीं रह गया, अब तो दूसरे देश तो बहुत आगे हैं हमसे। तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं। अभी तो नो राजस्थान, अभी कोई राजाओं का स्थान तो रहा नहीं, तो राजस्थान रहा नहीं। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5,000 वर्ष पहले देवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। समझना चाहिए कि हम बाकी बहुत थोड़ा समय है। वो जैसे कहावत है कि राम भी गया जिसका भी जिसको जाको बहु परिवार, तो जाता तो हर एक को ही है। तो उसी तरीके से बस अब थोड़ा सा समय रह गया है। बाप से वर्षा तो लेते रहें, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। ये भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है। तो अभी जैसे शरीर निर्वाह करते हैं भाई के भविष्य में काम आएगा।
है ना, कभी जरूरत पड़ेगी, कभी बीमार बीमार होंगे तो पैसा काम आएगा। उसी तरीके से बाबा ने कहा ये भी धंधा करो, सेवा करो, ये भी भविष्य में काम आएगी। ये है भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ नहीं है, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्र को याद करो। तो बाबा ने कहा और कुछ नहीं करो, बस बाबा को और चक्र को याद करते रहो। कैसे हम आत्मा ने इतने सारे जन्म लिए। बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे, पतित कोई जा न सके। वहां पे परम धाम में ही नहीं कोई जा सकता, सत्य तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा ने कहा वहां कोई पतित नहीं जा सकता, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो विनाश काल अभी है, जहां से मुरली बाबा ने स्टार्ट की थी कि विनाश काल है, विनाश काल अभी है। यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, जिनकी ही विजय हुई, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए हमारी जीत भी होती है। अभी वही समय है। बाप समझाते हैं सिर्फ ये याद करो कि अब वापस जाना है, बस अब यही रखो, चलो भैया चले। बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है, याद की ही लंबी सीढ़ी है। रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा। ये तो एक रेस है जैसे, अब इस रेस में जो आगे पहुंचेगा उसको इनाम मिलेगा। राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। यह है बुद्धि योग की यात्रा। ये कौन सी यात्रा है, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि का योग जितना हमारा बढ़ता जाएगा, बाप के पास दौड़ना है। देखना है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितने को कांटों से फूल बनाया। भाई हमने कोई सेवा करी, किसी को हमारे द्वारा कोई सुख प्राप्त हुआ। प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे। भाई सतयुग का जो राजा है वो प्रजा को देता जाता है। वहां पे कोई ऐसा नहीं कोई टैक्स कलेक्ट करता है, तो वहां पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा। यहाँ पे जब आप दूसरी आत्माओं को ज्ञान दोगे जिससे उनके मन में सुख शांति आएगी, तभी तो वो प्रजा बनेगी, वरना कहाँ बनेगी। इसलिए पहले 8 मुख्य बनते हैं, फिर 108, फिर 16,108 हो जाते हैं। विवेक भी कहता है ये तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी। अभी तो ढेरों लाखों आएंगे, बुद्धि में ये पक्का याद रखो। अभी हमको घर जाना है, इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। अब तो इतना वाकई में इतना दुख है, हर जगह आप देखें, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी चीज से परेशान है। बस एक बाप को याद करते रहो, बड़ी लंबी यात्रा है। पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा ना सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत इतनी ज्यादा है इसके अंदर, बुद्धि को वहां लगाना। तो जो बाद में आते हैं उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कर्म भोग कितना चलता है भाई, कभी शरीर का कुछ हुआ, कोई संबंध में कोई मना करता है, ये सारे कर्म हो गए। फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो विकर्म विनाश हो जाए। जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन ना सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। ये कोई कहानी होगी कि जिसके अंदर वो राजा जनक का बताते हैं। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ ना सके। आप ये देखिए कि बाबा की जो मुरली पढ़ते हैं, ये दूसरे अज्ञानियों को तो बिल्कुल भी समझ ना आए कि ये कौन कौन सी बात चल रही है, क्या इससे उठाना है, क्योंकि ये बहुत ऊपर की जो है लैंग्वेज है। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाए ना। भाई सिर्फ ये तो बोलने से अच्छा नहीं लगेगा, काम नहीं चलेगा कि भाई हाँ हाँ यहाँ पे बड़ी शांति है, यहाँ की पवित्रता बहुत अच्छी है। अरे आप भी रहो ना, सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं तो पवित्र बनते नहीं है, तो फॉलोअर्स कैसे हुए। ये कलयुग की खास बात है, यहाँ करना कोई कुछ नहीं चाहता, बस सिर्फ बातें। सन्यासियों के भाई जिनके पास आप गुरुओं के पास जाते हो, आप कहते हो कि उनको फॉलो करते हैं। अच्छा फला गुरु तो भाई पवित्र रहते हैं, तो आप तो पवित्र रहते नहीं, तो फॉलो किस बात का करते हैं। ये तो फिर झूठ बोलते हो कि भाई फॉलोअर्स हैं। ये भी झूठ हुआ ना। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। कितने ढेर सत्संग है भाई, सत्संग के लिए तो कहते हैं भाई सत्संग चले जाओ, अपना सुन लिया, 1-2 घंटे बैठे, मन को शांति मिली, ठीक है जी वापस आ जाओ जैसे कि तैसे हो गए। ये तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो एक शिव बाबा की याद से। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। ये तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। निरंतर याद रहे, वह अवस्था अंत में होगी। कि हमेशा हमें बाबा की याद रहे। बाबा ने कहा वो अंत में आएगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, तो ये क्या होगा, ये ड्रामा दिन पे दिन और
जैसे इसके अंदर विकराल परिस्थितियां आती जाएंगी, और फिर इनसे जो विन करेगा वो सिर्फ 8 होंगे। उसके बाद धीरे धीरे पीछे दूसरी आत्माएं होंगी। याद करते करते सबसे पहले जाते हैं जो 8 हैं वो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वैसे भी देखिए, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला होता है तो उसको कहते हैं भाई अब तुम बाकी और किसी को याद नहीं करो, राम जपो, कहते हैं राम राम करो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ये तो अंत का समय है, और इस समय भी हम बाकी देहधारियों को याद करते रहे, वो नहीं। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा ज्ञान की बुलबुल बनो, याद की दौड़ लगानी है। वरदान दिया, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। तो अपने को वैल्यूएबल अगर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं समाज में आपका सम्मान हो, तो फिर वो सारी योग्यताएं अपने अंदर धारण कर लो। क्या मतलब है? बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो। कि बाबा को कोई काम कराना हो तो पहले, जैसे आपको पता है सारे काम राइट हैंड से करेगा, तो उसी तरीके से बाबा ने कोई सेवा करानी हो तो वो हम हमें पहले चूज करें। वो चूज कब करेगा? जब हमारे अंदर योग्यता होगी। योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। अब जो योग्य है उसको किसी चीज की परवाह ही नहीं। चाहे स्थूल योग्यता, भाई किसी को मान लीजिए खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, वो हो गई स्थूल योग्यता। चाहे ज्ञान की योग्यता, भाई ज्ञान कोई बहुत अच्छा सुनाते हैं, उसकी पराकाष्ठा अच्छी है, तो मनुष्य को वैल्यूएबल। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। फिर कोई अगर कहता भी है, कहते भी ये किसी काम के नहीं, इनसे इनको एक काम बोलो कि ये कर तो पाते नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो जो योग्यता है वही वैल्यू है। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। भैया आपने किसी को कोई सेवा दी, उसने बहुत अच्छी तरह से करके दिखाई, अगली बार फिर आपको उसी भाई बहन की याद आएगी कि देखो वो भाई या वो बहन कितनी अच्छी सेवा करते हैं। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना, मेरा तो एक बाबा। अब ये बाबा ने बड़ी गहरी बात बोली कि सबसे बड़ी योग्यता ये है कि एक बाबा को अपने पास, अपने उसमें रखना। जो इधर उधर नहीं देखता, जो सिर्फ एक बाबा को बुद्धि में रखता है, वो सबसे बड़ी योग्य आत्मा है। वो सब कर सकती है, उसको इधर उधर कोई रोक नहीं सकता। बस और कोई बात बुद्धि में ना हो, बस एक बाबा और ना कोई। ये सबसे बड़ी योग्यता है। इसके अंदर सब योग्यताएं समाई हुई हैं। जो वो एक कहानी आती है कि गणेश और क्या उसके बड़े भाई को बोला कि जाओ सृष्टि के चक्कर लगा के आओ, तो उसने शिव के ही चक्कर लगा लिए गणेश ने। तो उसने बोला कि मेरा सृष्टि का पूरा ज्ञान चक्कर समाप्त हुए। उसी तरीके से एक बाबा के जब बन गए तो उसके अंदर सब योग्यताएं बाबा अपने आप ही डाल दी। स्लोगन दिया, एक रस स्थिति। एक रस स्थिति माना सिर्फ एक बाबा की याद में हम रहे, उसी से रस मिले, उसका अनुभव करना है। तो एक बाबा द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। जितने भी संबंध हैं जो हैं वो बाबा के साथ हम निभाएं, उसके ही एक रस में समाये रहेंगे। इधर उधर फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे है। समय हुआ है 2 मिनट बाबा पे।
ओम शांति।